तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं क्यों डीसीयू कभी रिवाइव नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात बिल्कुल ही विदाउट फिल्टर्स के बोलूंगा, क्योंकि यार देखो, हेनरी कैविल, बेन अफ्लेक को मैं भी मिस करता हूँ, लेकिन लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि डीसीयू एक अच्छा यूनिवर्स नहीं था। उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारी कॉमिक इनएक्यूरेसी थी, जो कि उनके कैरेक्टर्स कॉमिक से मेल ही नहीं खाते थे। तो आज मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा और बात करूंगा कि क्यों ये यूनिवर्स कभी रिवाइव होना नहीं चाहिए, और मैं बहुत ही ज्यादा वैलिड पॉइंट्स रखूंगा, तो ऑफेंड मत होना, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से स्नाइडर कल्ट जो है चालू हो चुका है, और लैंटन्स के ऊपर हेट दे रहा है, लाइक उसके ऊपर नेगेटिव रिव्यू पास कर रहा है। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, हर टाइम जिंदा हो जाते हैं मर करके भी। मैं पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, वो है कॉमिक इनएक्यूरेसी। लाइक अगर आप इनके कैरेक्टर्स देखोगे डीसीयू के, तो वो बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं थे। लाइक इनका सुपरमैन देखो, वो बिल्कुल ही अलग था, वो बिल्कुल नया था, वो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। लाइक वो डिप्रेस रहता था, और उसका क्लार्क कैंट बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट लगता था। इन रियलिटी क्लार्क कैंट कॉन्फिडेंट नहीं रहता कॉमिक्स में, वो एक डॉर्की पर्सनैलिटी, ऑटिस्टिक पर्सनैलिटी वाला बंदा रहता है, और सुपरमैन एक कॉन्फिडेंट कैरेक्टर रहता है। और यही चीजें इन दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं, क्लार्क को और सुपरमैन को। लेकिन डीसीयू में क्लार्क भी कॉन्फिडेंट था, सुपरमैन भी कॉन्फिडेंट था, समझ आ जाता था कि ये बिल्कुल सुपरमैन ही है, वहां के आम पब्लिक को आराम से समझ आ जाए, ऐसा था वो। वही हमारे न्यू डीसीयू में सुपरमैन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हंसता रहता है और डिप्रेस नहीं रहता, लेकिन क्लार्क थोड़ा डॉर्की, ऑटिस्टिक पर्सनालिटी वाला है, जो कि गलतियां करता है बहुत ज्यादा। तो ये देख करके अच्छा लगता है, और देखने में मजा भी आता है कॉमिक फैंस को। वही बैटमैन, इनका वाला बैटमैन किल करता है, टीसीयू का बैटमैन किल करता है। और नया वाला बैटमैन तो खैर आया नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ वो अच्छा ही होगा, इससे वो कॉमिक एक्यूरेट तो होगा कम से कम। तो इनका बैटमैन बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। फिर हम आ जाते हैं वंडर वुमन पे, तो देखा जाए वंडर वुमन बहुत हद तक कॉमिक एक्यूरेट थी, तो मेरी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसके एक्टर से प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट आ जाता है एक्वामैन। एक्वामैन भी काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट था, बट ज्यादा ही जॉली टाइप का कैरेक्टर बना दिया था इन्होंने मूवीज में। बाकी हमने अभी डीसीयू में एक्वामैन देखा नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, वो है एक्टर्स कंट्रोवर्सीज। तो देखा जाए डीसीयू के बहुत सारे एक्टर्स क्रिमिनल्स थे, या तो क्रिमिनल्स थे या तो क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते थे। लाइक पहले नंबर पे आती है गैल गडोट। भाई ये लिटरली इसराइल को सपोर्ट करती है अगेंस्ट पैलेस्टाइन, जो कि ऑफ कोर्स उसके ऊपर काफी जुल्म हो रहा है, और इसराइल कैसे उनके ऊपर, उनके साथ बुरा कर रहा है। बट मेन पॉइंट ये नहीं है कि किसको सपोर्ट करती है, मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देना ही क्यों है। तुम एक अच्छे खासी यूनिवर्स की पार्ट हो, तुम्हारी मूवी हिट हो चुकी है, बट तुम्हें पॉलिटिकल ओपिनियन देना है। लाइक ये कितनी फालतू बात है कि यार तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर के अपना अच्छा खासा करियर की ऐसी की तैसी करवा रही हो। लाइक सबको पता है कि मेजोरिटी ऑफ हॉलीवुड और मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। तो कई जगह तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, जैसे कि हेनरी कैविल हो गया, क्रिस इवांस हो गया, ये लोग अपनी जिंदगी मस्त जी रहे हैं, इनके बीए बच्चे हैं, और ये लोग कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देते, मस्त जिंदगी जीते हैं। और अगर इनका कोई ओपिनियन होगा भी, तो ये उसे अपने अंदर रखते हैं, कहीं बाहर जाहिर नहीं करते। सो यस, तो शी इज काइंड ऑफ अ क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू मी। एंड नेक्स्ट आ जाता है एजरा मिलर। लाइक ये बंदे की तो कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो सकती भाई। ये बंदे ने एक माइनर को किडनैप किया और उसे अपने घर में कैद करके रखा, तो ये बंदा भी बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। और इसकी वीडियोस भी बहुत सारी वायरल हो रही है, जिसमें ये अपने फैंस के ऊपर ही कुश्ती कर रहा है, फैंस से कुश्ती कर रहा है, वो भी फीमेल से, मेल से तो कर ही नहीं रहा। और तो ये भी बंदा बहुत घटिया है। फिर आ जाती है हमारी एम्बर हर्ड। तो भाई इसका तो हम सबको पता है, इसने जॉनी डेप के साथ कैसे वायलेंस किया था, उसको मारा था। फिर उसी के ऊपर इसने अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दिए थे कि उसने इसके ऊपर वायलेंस किया। फिर जॉनी डेप ने इसे कोर्ट में घसीटा, और कोर्ट में इसकी कैसी ऐसी की तैसी हो गई थी। फिर ये मीम बन गई, फिर ये अपनी जिंदगी हॉलीवुड से दूर चली गई, बिल्कुल ही हॉलीवुड छोड़ दिया इसने। सो ये भी बहुत बड़ी क्रिमिनल थी टेक्निकली। तो भाई तो देखा जाए ऐसे एक्टर्स के साथ आप कैसे एक यूनिवर्स कंटिन्यू कर सकते हो जिसमें आधे से ज्यादा बंदे क्रिमिनल्स हो। तो भाई देख लो अब स्नाइडर फैंस, तुम क्या चाहते हो कि इनके साथ तो यूनिवर्स बना नहीं सके। और कुछ अच्छे एक्टर्स भी थे, जैसे कि हेनरी कैविल, बेन एफ्लेक, रे फिशर, ये लोग अच्छे एक्टर्स थे।
मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। तो मेरा लास्ट थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ कैरेक्टर एंड ऑडियंस कनेक्शन। लाइक अगर आप जस्टिस लीग मूवी देखोगे तो उसमें आपको देख के क्या लगेगा कि यार इन कैरेक्टर्स को तो हमने पहले कभी देखा भी नहीं। ज्यादातर को जैसे फ्लैश हो गया, एक्वामैन हो गया था, साइबॉर्ग हो गया, बैटमैन हो गया, इन तीन चार कैरेक्टर्स को हमने कभी इससे पहले देखा नहीं था सिवाय बैटमैन के, जिसमें हमने उसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था। लेकिन उसमें भी हम बैटमैन से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, डायरेक्ट वो सुपरमैन से लड़ता हुआ दिखा दिया था। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि हम उनके कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं कर पाए। लाइक जब आप कोई टीम अप मूवी बना रहे हो तो उससे पहले आपको ईच कैरेक्टर के ऊपर एक या दो मूवी बना देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट टीम अप मूवी बना दी और इसीलिए काफी होच पोच हो गया। काफी लोग मूवी समझ नहीं पाए थे कि ये कैरेक्टर्स हैं कौन। लाइक एक्वामैन को कौन ही जानता था एक्वामैन मूवी से पहले। तो ये बात थी और यही कुछ कारण थे। और ऐसे यूनिवर्स को कंटिन्यू भी क्या ही करोगे यार, जिसके कैरेक्टर से ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। तो इसीलिए तो ये यूनिवर्स काफी ज्यादा ट्रैश कैटेगरी में आ जाता है। और भी कई सारी बातें हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे को लगा कि ये यूनिवर्स कभी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और मैं स्नाइडर फैंस को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि स्नाइडर एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। बहुत ही ज्यादा उनकी मूवी अच्छी मूवीज आई हैं, लाइक जैसे 300 हो गया, मैन ऑफ स्टील हो गई, ये सब कुछ मूवीज हैं जो बहुत ही अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट करने के लिए केपेबल है। और भी अच्छी मूवीज, डार्क मूवीज वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे जस्टिस लीग डार्क हो गई, डीसी में वो डायरेक्ट कर सकते हैं। मार्वल में घोस्ट राइडर या थॉर जैसी मूवीज को वो डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि डार्क टोन पे है और अच्छा रहेगा उनके लिए ये सब प्रोजेक्ट्स। लेकिन वो सुपरमैन बैटमैन को डायरेक्ट ना ही करे तो अच्छा है। वो थोड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को डायरेक्ट करें, उनकी मूवीज को डायरेक्ट करें तो वो ठीक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।